साथियों नमस्कार। प्याज की और लहसुन की एक ऐसी खेती है जो किसान को कुछ ही पलों में, कुछ ही महीनों में और किसान की चांदी कर सकती है, यानी कि पैसा लाखों रुपए कमा कर दे सकती है। अब आप देखो कि ये सर्दियों में प्याज लगाई थी कृष्ण जी निमोठ ने, और आप देखो कि क्या ज़बरदस्त प्याज तैयार की है। आप प्याज का साइज़ देखो, ये प्याज देखो, आप ये प्याज देखो। और ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई एक ही प्याज इसी साइज़ की है। आपसे किसी भी लाइन में देख लो आप, ये देख लो आप, सारी जो प्याज है यहाँ से ले वहाँ तक सबका जो साइज़ है वो एकदम टॉप है। और 95% प्याज है वो 300 ग्राम से ऊपर की है। यानी कि मैं एक किले में बात करूँ प्रोडक्शन की, तो जो अनुमानित प्रोडक्शन जो अभी तक जो लगा है एक बेड पाड़ने के बाद, वो लगा है कि इस एक किले में 500 मन प्याज होगी। क्या भाई मैं सही कह रहा हूँ? नमस्कार जी, हरबिलास जी, आपका स्वागत है हमारे यहाँ पे आने के लिए। और वीडियो देखने वाले सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके प्रोडक्शन के बारे में। हमने जैसे अब की बार प्याज की निकालने की शुरुआत की ना, तो सबसे पहले हमने, आप इधर आओ थोड़ा सा, ये एक बेड है जो हमने बीच से लिया। मगर भाई साइड से कह देंगे उधर बढ़िया होगी, उधर बढ़िया होगी, तो हमने बीच से ये एक बेड लिया और इसको उखाड़ा। पूरे एक बेड को उखाड़ के हमने प्याज तैयार करके कट्टों में भर के जब तोला तो वो 41 किलो के 23 कट्टे थे। तो फिर भी हमने 23 मण माना उसको। और ये हमारा, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है इसकी, 2 एकड़ से तो थोड़ा कम पड़ती है लंबाई, बाकी 2 एकड़ के लगभग है, और चौड़ाई इसकी आधे एकड़ के लगभग है। तो 1 किला टोटल हमारा ये प्याज का है। इसमें 22 बेड हैं बने हुए हैं। तो जब हमारे एक बेड में मोड़े छोड़ दिए उधर के, उसके बावजूद 23 कट्टे भरे हैं 41 किलो के, तो हमने फिर उनको 40 किलो का मान लिया। 23 मण एक उसमें लगाया और 22 बेड हैं। एक बेड में 23 मण और 22 बेड हैं, तो उसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 506 मण बनती है। यानी कि 202 क्विंटल से भी ऊपर प्याज बनती है। भाई ऐसा आपने बिसल डोज में क्या डाल दिया और कौन सी वैरायटी थी और कब लगाई? पानी कंपनी की, ये टाकी के नाम से है। ये पौधा हमारे पास हाइब्रिड है। तो मैंने उनसे पूछा, साहब ये इसका प्रोडक्शन अच्छा आता है? उन्होंने कहा बढ़िया प्रोडक्शन आता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैसा अब मेरा आ रहा है ना, वास्तव में अब तो मैं उनको भी जाके बताऊंगा तो वो अचंभा करेंगे वो भी कि भाई इतनी प्याज हमारे यहाँ से पौध ले जाके इन्होंने इतनी प्याज पैदा कर दी। तो उसके पास से लेके आया फिर मैं, ये जापानी कंपनी है ताकि उसके नाम से, कन्हैया राम जी की वहाँ पे नर्सरी है खेतड़ी के आसपास। तो वहाँ से मैं ये पौध लेके आया और मैंने 12, 13 और 14 जनवरी को इसको ट्रांसप्लांट किया। इसमें बेसल डोज में मैंने वही 1 एकड़ के हिसाब से ना, एक अपना सिंगल सुपर फास्फेट का कट्टा 50 किलो का, और 20 से 25 किलो हमने DAP और 20 किलो पोटास और 1 रीजेंट डालते हैं हम, फिप्रोनिल। तो इन सभी को हमने बेसल डोज में लगाया। उसके बाद में जैसे हमने प्याज की पौध लगाई तो हमने फंगीसाइड का स्प्रे किया, और समय समय पे हमने 19-19 का और 12-61 का इस टाइप से इसमें स्प्रे किया। और हमने हाथ से 1 या 2 बार इसमें, एक ही बार डाला है जो पोटास है, वो अपना पोटास, और उसमें कुछ भूमि रक्षक का पाउडर और राख और ह्यूमिक एसिड, ये सारी चीज़ें मिला के एक बार इस पे बेड के ऊपर डाल ली थी हाथों से। बाकी हमने स्प्रे से इसमें काम चलाया है। भाई यदि मैं बात करूं स्प्रे की, तो जो आप NPK बता रहे हो, ये आपने कितने दिन बाद डालना शुरू किया? NPK की मैंने जैसे ही जड़ पकड़ ली प्याज ने, तो 19-19 की स्प्रे मैंने लगभग सप्ताह में कर दी थी। उससे पहले हमने फंगीसाइड की स्प्रे निकाली थी और उसके बाद में NPK की कर दी। और NPK को हमने 19-19 को 2 या 3 बार रिपीट किया, और सप्ताह के अंतराल पे। फिर हमारी प्याज ने ग्रोथ पकड़ ली। फिर हमने इसमें कोई विशेष कार्य नहीं किया, ये हमारी अच्छी बढ़वार चलती रही। जब साइज़ बढ़ाने का टाइम आया तब मैंने वो ह्यूमिक और वो जो पोटास और भूमि रक्षक वगैरह उस समय डाला था, जब हमारी प्याज का डंठल मोटा था। मतलब कितना टाइम हो गया था इसको ट्रांसप्लांट? वो 70 से 75 दिन के बाद में हमने उसको साइज बनाने की प्रक्रिया के लिए डाला था। अच्छा, साइज में उसमें पोटास, NPK 0050 वगैरह ये सारी चीज़ें डाली थी। 0050 की स्प्रे हमने लगभग 100 दिन की हमारी ये हो गई थी तब की थी।
तो भाई आपने मतलब अपने हिसाब से की या किसी विशेषज्ञ की देख रेख में की? हाँ, इसमें बस आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं भूल जाता तो मेरे से बड़ी गलती हो जाती, क्योंकि जो हमारे न्यू अमर किसान सेवा केंद्र के मालिक है डॉक्टर कृष्ण जी, बहुत बढ़िया बेहतरीन जानकारी उनको है, हर फसल के बारे में बहुत बेहतर जानकारी है उनको। और मैंने जब कहा कि डॉक्टर साहब मैंने प्याज की वेजिटेटिव ग्रोथ तो कर ली, अब साइज़ नहीं आ रहा, तब उन्होंने मेरे को ये ह्यूमिक और पोटास वगैरह का जो सिस्टम जो फार्मूला बताया था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि 50% मेरी मेहनत है, 50% डॉक्टर कृष्ण का मेहनत है इसमें, प्याज के इस प्रोडक्शन में। प्याज के इस बम्पर प्रोडक्शन का श्रेय डॉक्टर कृष्ण को जाता है विशेष तौर पे। प्रोडक्शन आपको भी हो, इसलिए खेती में भाई क्या करना और इसके अलावा क्या करना ज़रूरी है कि प्रोडक्शन अच्छा हो? अच्छे प्रोडक्शन के लिए तो भाई अपने खेत में देसी खाद जो गोबर का खाद है उसको, या हरी खाद, किसी भी तरीके से हमने कार्बनिक मैटर इसका खेत ज़मीन का अपने ज़मीन के स्वास्थ्य को हम बनाएंगे तो हमारे प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा।